परम श्रद्धेय परम आदरणीय, जिनकी जिह्वा पे सरस्वती का वास है, विद्वता में जिनका कोई सानी नहीं, ऐसे डॉक्टर महेश चंद्र गुप्त जी। आवाज आ रहा है आप लोग को? आ रहा है। हिंदी के उद्भट विद्वान प्रोफेसर जोगराज साहब और पावरग्रिड के मुकुटमणि प्रज्ञा पुरुष तत्ववेत्ता ज्ञानी मनीषी एस.के. मिश्रा साहब और आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और देवभूमि हिमाचल में आप सबका स्वागत करता हूं। जब मन प्रसन्न होता है, आनंदित होता है, असीम होता है, तो शब्द सीमाओं में बंध जाते हैं। इसलिए हम आप सबका स्वागत केवल शब्दों से नहीं, बल्कि हृदय के भाव से और अंतर मन के संपूर्ण स्नेह से करता हूं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। क्योंकि विषय जो है वो हिंदी का है, इसलिए जो है वो हिंदी के ही संबंध में कुछ जो है वो बताना चाहूंगा। एक शेर से शुरू करता हूं आप सबके सम्मान में। आप अपने सम्मान में तालियां बजा सकते हैं। उस दिन खुदा ने भी जश्न मनाया होगा जब वो आप सबको बनाया होगा, पर उसने भी बहाए होंगे कहीं आंसू जब वो आपको यहाँ भेज के खुद को अकेला पाया होगा, खुद को अकेला पाया होगा। पावरग्रिड की ऐसी कंपनी है कि ऐसे मूर्धन्य विद्वानों का सानिध्य हमको मिलता है। देखिए, हर पर्वत पर मणि माणिक नहीं होती, हर हाथी के माथे पर मुक्ता मणि नहीं होती, हर जंगल में चंदन के पेड़ नहीं होते, और हर देश में पावरग्रिड जैसी कंपनी और ऐसे लोगों का सानिध्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। देखिए, इतने मूर्धन्य विद्वानों के सानिध्य में क्षण भर में ही चाहे वो कितने दशकों का अंधेरा हो, तो क्षण भर में ही अच्छे गुरु का सानिध्य मिलते ही दूर हो जाता है। गुप्त साहब जैसे, जोगराज साहब जैसे मूर्धन्य विद्वानों का सानिध्य मिलते तो ये कहा जाता है कि चंपा के 10 फूल, चमेली की 1 कली, मूरख की सारी रात और विद्वान की 1 घड़ी ही बराबर है। क्षण भर में ही जो है वो आपका कितना पुराना भी अंधकार हो वो दूर कर देता है। हिंदी का जो प्रेम है वो जागृत जो है वो कर देता है। देखिए, मैं गुप्त साहब के सम्मान में एक चीज बोलता हूँ कि आपके हर शब्द में एक शास्त्र था, आपके हर शब्द में एक शास्त्र था, हर वाक्य का कुछ मर्म था। आपका सानिध्य मिला हमें, ये हमारे जन्मों का सत्कर्म था, ये हमारे जन्मों का सत्कर्म था। अब जो है वो हिंदी के लिए कुछ मैं, देखिए, हमारा देश भारत, भा मतलब ज्ञान में रत भारत उसको कहते हैं, और भारत की सभी भाषाएं संस्कृत की पुत्रियां हैं, और जो है वो हिंदी ज्येष्ठ पुत्री का नाम है। एक बात मैं कहूं, अंग्रेजी कार तो दे सकती है लेकिन संस्कार नहीं दे सकती, अंग्रेजी में वो सामर्थ्य नहीं है। और एक बात और, पूरी दुनिया में सबसे पहली भाषा देववाणी संस्कृत है, और सबसे पहली लिपि देवनागरी लिपि है। उससे भी पहले एक लिपि थी ब्राह्मी लिपि, जिसका कि लोप हो गया। हम पूरी दुनिया ने हमारी नकल करके संस्कृति और सभ्यता पाई, उन देशों का तो जन्म भी नहीं हुआ था। भारत का इतिहास बहुत जो है वो पुराना है, और जो अंग्रेजी के भी विद्वान हुए, वैज्ञानिक हुए, अब्दुल कलाम, वो भी कहते थे कि अभी भारत में विज्ञान की भाषा अंग्रेजी है, लेकिन शीघ्र ही हिंदी हो जाएगी, तभी हमारा देश बाकी विकसित देशों जैसे आगे बढ़ पाएगा। अगर हम अपनी संस्कृति सभ्यता से जुड़े रहते हैं तो हम वो चीज कर पाते हैं, हम अपना स्वाभिमान जगा पाते हैं, और हम जान पाते हैं कि हमारे जो विद्वान लोगों ने क्या क्या किया है। देखिए, राइट ब्रदर्स का नाम आता है जहाज बनाने में। विज्ञान वैज्ञानिक महर्षि भारद्वाज थे, वो 1500 साल पहले विमान बनाने पे 8 अध्याय, 100 खंड और 500 सिद्धांत लिख चुके थे। अब बताइए, 1500 वर्ष पहले अमेरिका का जब जन्म नहीं हुआ था, हम हिंदी न जान करके क्या करते हैं? हम जान ही नहीं पाते कि हमारे विरासत क्या है। जब हम अपनी भाषा जानते हैं तब ही हम सामर्थ्य जान पाते हैं। वो राइट ब्रदर्स को पता नहीं था। उसके पहले देखिए,
उसके पहले जो है वो 1895 में ही राइट ब्रदर्स ने 17/12/1903 में जो है वो दिखाया था विमान को 120 फीट ऊंचा उड़ाकर। उससे जो है वो काफी पहले 1895 में ही मराठा मानुष शिवकर बाबूजी तड़पड़े जो थे वो जो है वो उड़ा कर दिखा चुके थे। लेकिन हमारा देश चूंकि गुलाम था, हम अपनी चीजों को बता नहीं सके। इसी तरह से जो है वो खगोल विज्ञान का ज्ञान महर्षि आर्यभट्ट ने दिया, ये गैलीलियो और कोपरनिकस ने नहीं दिया। उन्होंने ही ग्रह उपग्रह दूरबीन का ज्ञान, 7 दिन की खोज, त्रिकोणमिति, दिव्य प्रमेय, सूर्य स्थिर और पृथ्वी उसकी धुरी पर घूम रही है, सारी जानकारियां हजारों साल पहले उन्होंने दे दी थी। लेकिन उनका नाम जो है वो विदेशों के नाम पे है। विदेशी जो है वो लोग हैं वो अपना नाम पैटर्न कराए हुए हैं। तो हम अपनी भाषा छोड़ने से हर चीज छोड़ देते हैं, हम अपना जो है वो वजूद छोड़ देते हैं, हम अपना नींव छोड़ देते हैं, जान नहीं पाते। देखिए महर्षि ब्रह्मगुप्त ने ये जो है वो प्लस माइनस गुणा भाग वर्ग वर्गमूल घन घनमूल बीजगणित ब्रह्म सिद्धांत में उनका ये जो है वो वर्णन है। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत वगैरह न्यूटन से पहले ही उन्होंने दे दिए थे। हम न्यूटन की माला जपते हैं, दूसरे दूसरे देशों की वैज्ञानिकों की माला जपते हैं। हमारे ऋषि महर्षि कैसे थे, हमारी भाषा कितनी सशक्त थी। संस्कृत से ज्यादा शब्द भंडार किसी भाषा में नहीं है, संस्कृत से ही सीखे हैं लोग। देखिए चिकित्सा भी पूरी दुनिया को हमने ही सिखाया। कमी कहाँ रह गई मैं वो बताता हूँ। हम प्रचार प्रसार में बहुत पीछे रहते हैं। हम ज्ञानी हैं, यहाँ 40 लोग हमारी बातें सुन रहे हैं। यही बात हम रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे डालें तो करोड़ों लोग हमारी बातों को सुन सकते हैं। प्रचार प्रसार में हम पीछे रह जाते हैं, अपनी क्षमता दिखाने में हम पीछे रह जाते हैं। जब हमारे में सामर्थ्य है तो उसको बताने में कैसी हिचक, वो हमको बताने में पीछे रह जाए। हर देश आजाद हुए उसके बाद भी कोशिश नहीं की। अभी योगा सब देशों ने अपनाया क्योंकि हमने कोशिश किया। कोशिश नहीं करेंगे तो आपकी इज्जत कोई नहीं करेगा जब तक आप अपनी खुद की इज्जत नहीं करेंगे। देखिए मुश्किल कुछ नहीं है, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। फिर लोग अपने इरादे छोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाह कुछ करने की तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं, अपनी जगह छोड़ देते हैं। देखिए अंग्रेजी में क्या है, एम और एल, इसमें जो है वो अंतिम ध्वनि प्रधान है। बी और डी है, उसमें प्रथम ध्वनि प्रधान है। सी और जी को कहीं कुछ लिखा जाता है, कहीं कुछ पढ़ा जाता है। तो ये सारे अंग्रेजी में दिक्कतें हैं जो वो है नहीं। अब देखिए अंग्रेजी में केवल 5 स्वर है और 21 व्यंजन है, 26, और हिंदी में जस्ट उसका दुगुना है। तो उससे जो शब्द बनेंगे वो तो ज्यादा ही बनेंगे, जो है वो ये सबको जानने वाली बात है। फिर भी हम अंग्रेजी का जो है वो करते हैं। मैं भी कभी करता था, जब धीरे धीरे जानकारी समझ में आई तो ये चीजें हुआ कि हमारे पास जो है वो 38 में से 25 वर्गयुक्त व्यंजन है, 8 वर्गेतर व्यंजन है, 3 संयुक्ताक्षर है, 1 अनुस्वार है और 1 विसर्ग है। इतनी सारी है हमारे पास समृद्धि। अब देखिए केवल ज्ञान और शब्द के लिए ही नहीं, चाणक्य कहते थे कि एकता के लिए भी हिंदी का बहुत ज्यादा, अपनी भाषा का ज्ञान बहुत आवश्यक है। वो बोलते थे कोई भी देश तब तक गुलाम नहीं हो सकता जब तक उसकी भाषा और उसकी संस्कृति जिंदा है। जब तक उसकी संस्कृति जिंदा है, भाषा जिंदा है, कोई देश गुलाम नहीं हो सकता। और उसी का देन था कि हम लोग फिर से आजाद हो पाए। इसमें हमारी भाषा का भी बहुत योगदान रहा है। जैसा कि गुप्त साहब बता रहे थे, देखिए अंग्रेजी में कहीं जो है वो बट को पीयूटी बट हो गया, पीयूटी जो है वो पुट हो गया, कट कहीं हो राइट कहीं है, ऑप्शन को कहीं साइलेंट किसी चीज को बोला जाए। तो क्योंकि शब्द की उनकी सीमा है, स्वर उसमें कम है, व्यंजन कम है, उनकी क्षमता कम है, इसलिए जो है वो नहीं, उनकी सामर्थ्य अंग्रेजी की कम है। पतन का मुख्य कारण क्या है? अंग्रेज के जब हम गुलाम थे तो केवल उन्होंने हम पे आकर वो नहीं किया, उन्होंने हमारी भाषा पे जो है वो बहुत ज्यादा वो किया, नष्ट करने का प्रयास किया, हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया, भाषा में बहुत ज्यादा आक्षेप डाले। हमारे जो ग्रंथ थे उनमें भी उन्होंने बहुत सारा आक्षेप डाला ताकि झगड़ा हो, हम लोग जो है उभर न पाए, जात पात के झगड़े में हम लोग पड़े रहे। वो कभी जो है वो मैक्स मुलर एक जर्मन विद्वान था, उसको संस्कृत बहुत अच्छे से आती थी, उसका सहयोग लेकर के भी विलियम हंटर नामक अंग्रेज था, उसने भी काफी जो है वो ये लोग आक्षेप जो है वो डलवाए।
अंग्रेज केवल हम लोग का, देखिए जब देश कोई गुलाम होता है तो केवल वो लोग हमारी संपत्ति ही नहीं लूटते, असली संपत्ति तो हमारा जान है, उसको भी वो प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, उसका स्रोत वो नष्ट करने का प्रयास करते हैं। नालंदा और तक्षशिला में कितना जो है वो जलता रहा हमारे ग्रंथ जो है वो महीनों महीनों तक, इसका भी उन्होंने वो किया। इस तरह से वो नष्ट करते हैं। देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते थे कि अंग्रेजी के पक्षपाती अपनी माँ की सेवा के बदले रूपवती भिखारी अंग्रेजी की सेवा को व्याकुल रहते हैं। हमारा इतना अच्छा वो है, लेकिन वो नहीं कहते। नरेंद्र मोदी विश्व हिंदी सम्मेलन में बोल रहे थे कि अगर मुझे हिंदी ठीक से नहीं आती तो मैं कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। और मैं एक बात और बोल दूं, कांग्रेस के पतन का भी ये भी कारण है कि उनमें जो है अच्छे बोलने वाले लोग हिंदी उस तरह से उच्च शीर्षस्थ पदों पे नहीं है कि वो बहुत जो है वो जिनकी बातें मानी जाती हो कांग्रेस में वो अच्छे से बोल सके, रख सके, अपनी बातें पहुंचा सके। तो ये सारी जो है वो चीजें जो है वो है। एक बात लाभ कहता हूँ, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोसता हमारा। एक दो और कविता सुनिए। जिसको न निज निज मतलब अपनी, जिसको न निज भाषा का न निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है पशु निरा है और मृतक समान है। अपनी भाषा पे गर्व होना चाहिए। एक और सुनिए, निज मतलब अपनी, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। यह मतलब हृदय, हृदय का आपकी जो भावनाएं हैं वो आप अच्छे से व्यक्त नहीं कर सकते, आप उसको अपनी भाषा में व्यक्त कर सकते हैं। उसका जो आकर्षण है, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार। बलिदान त्यागी और तपस्वी जन्म लेते रहे, ऐसी रही भारत महान की परंपरा। भूखे रहे, महाराणा प्रताप, भूखे रहे या तो रोटी घास की चुनी, परंतु झुकी नहीं राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा। शत्रुओं को भूल कर देते नहीं क्षमादान, ये थी राष्ट्रद्रोह के निदान की परंपरा। दो तो युद्ध में शहीद, दो चुने गए दीवार, टूटने नहीं दी बलिदान की परंपरा। ऐसी हमारी संस्कृति सभ्यता रही है, हमसे सीख करके लोग आगे बढ़े हैं। लेकिन कारण क्या है, हम जो है वो हिंदी के मूर्धन्य विद्वानों का हम सम्मान नहीं करते हैं। मेरे जो भी शब्द थे वो जो है गुप्त साहब जैसे, योगराज साहब जैसे लोगों के सानिध्य में या इनके जैसे गुरुजनों के सानिध्य में रहने से ही कुछ प्राप्त हुए हैं। कुछ शब्द जो है वो मेरे नहीं है, मेरे में मेरा बहुत कम है। सब समाज की देन रहती है, बहुत सारा स्रोत रहता है प्राप्त करने का, उनसे प्राप्त करके जो है वो कुछ बोलने का प्रयास जो है वो मैं किया हूँ। एक जो है और जो सुनिए, देश की जवानी को जो खोखला किए हुए हैं, कैसे उनके प्रति ये द्वेष मिट जाएगा। फैशन की दौड़ में जो यूं ही दौड़ते रहे तो अपना ही भारतीय वेश मिट जाएगा। अंकुश लगा नहीं विदेशी सभ्यता पे, यदि जो भी कुछ शेष वो भी शेष मिट जाएगा। हम ही युवा हैं इस देश का भविष्य, यदि हम ही मिटे तो सारा देश मिट जाएगा। आप हिंदी के तो साहब लोग मूर्धन्य विद्वान हैं, लेकिन अगर आप मोटिवेशनल फील्ड में प्रेरक चीजें जो है अलग अलग सबको, अडानी ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट जो है जब आत्महत्या कर लिया तो मैंने डिसाइड किया, मैंने निर्णय लिया कि हर व्यक्ति को कुछ करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ तो कमी है कि बड़े बड़े मूर्धन्य लोग, IAS PCS उच्च पदों पे आसीन लोग आत्महत्या, बहुत जैसे हीरोइन तक लोग निर्णय निगेटिव सोच, नकारात्मक सोच करके निर्णय ले लेते हैं। इसलिए मैंने कोशिश किया, आप यूट्यूब में जाएंगे, ज्ञान प्रकाश पांडे मेरा डालेंगे तो और विषयों के ऊपर, स्त्रियों की स्थिति के ऊपर, हम अपने बच्चों का परवरिश कैसे करें, इसके ऊपर, गुरु के ऊपर बहुत सारी जो है वो अलग अलग विषयों पे महत्वपूर्ण वीडियो है। समय की अपनी जो है सीमा है और समय के जो है सीमा में ही करना है, इसलिए जो है वो मैं अपने शब्द को कुछ समय में विराम दूंगा। आप वहां पे जा करके, वेबसाइट भी है मेरा अपना जो है www.gyanprakaspandey.weebly.com, उसमें भी जो है बहुत सारे वीडियो का लिंक है। आप अपने बच्चों, आप खुद वो है अपने बच्चों के लिए भी आप देख सकते हैं और जो है वो आप
सुन सकते हैं। और मिश्रा साहब से अनुरोध निवेदन करूंगा, टेक्निकल ट्रेनिंग के अलावा नॉन टेक्निकल और जो है प्रेरक विषयों पे, महत्वपूर्ण विषयों पे होती है, एक बार मुझे मौका दें, बहुत जो है वो कोशिश करूंगा। और बहुत विचार योग, बहुत तरह का ज्ञान है, अलग अलग तरह का, वो समाज का ही ज्ञान है, कोई मेरा अपना नहीं है, उसको जो है वो देने का प्रयास करूंगा। एक दो शेर सुनिए। सीढ़ियां उनके लिए बनी होती है जिनको छत पर जाना, आसमां में हो जिनकी नजर उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना। आपको जो है वो प्रयास करना पड़ेगा। हिंदी कोई हम सब चाहें तो हम हिंदी को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाएगी, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाएगी, पर गिरकर आपको होगा संभलना, ये ठोकरें ही आपको चलना सिखाएगी, ये ठोकरें ही आपको चलना सिखाएगी। गलती हमारी थी हिंदी के पतन का, ताउम्र परिस्थितियां बदलता रहा गालिब, जिस दिन मनस्थिति बदली परिस्थितियां अपने आप बदल गई। परिस्थितियां तो दोष नहीं है, हमारी मनस्थिति में जो अंग्रेजी का जो भूत सवार है उसका देन है। हमारी भावनाएं अगर जागृत हो गई, हम खुद वो चीजें ढूंढ लेंगे, हम खुद वो वेबसाइट ढूंढ लेंगे कहाँ से हिंदी की जानकारी अच्छी मिलती रहेगी। एक गालिब का शेर सुनिए। ताउम्र यही गलती करता रहा गालिब, ताउम्र यही गलती करता रहा गालिब, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तालियां आप बजा सकते हैं। गलतियों के लिए हम लोग खुद ही जिम्मेदार हैं। वो अंग्रेज लोग थोप गए तो हम तो निभा रहे हैं उनकी परंपरा, उनमें क्या दोष था? उन्होंने कोशिश किया अपनी देश की, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने का, लेकिन हम उससे जो है वो दूर हुए, इसीलिए हम पीछे हटते गए। हम प्रचार नहीं करना जानते, हम पैकेजिंग नहीं जानते। चिकित्सा पूरी दुनिया को हमने दिया, लेकिन हम आयुर्वेद में ये चीज इतना उबालो, इसमें ये चीज जो है मिलाओ, और ये दुनिया भर का प्रणाली है। पैकेजिंग नहीं अच्छा, पैकेजिंग सही हो जाता है, सब कुछ सही हो जाता है, प्रचार का तरीका सही हो जाता है, हमारा ज्ञान प्रसारित होने लगता है, अलग अलग जगहों पे पहुंच जाता है। आपके सम्मान में देखिए, हर व्यक्ति में कुछ क्षमता होती है। खुद को जानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए। आपकी आत्मा में खुद भगवान है जी, आपकी आत्मा में खुद भगवान है जी। अपनी सामर्थ्य को जो है वो जानिए। देखिए, ठोकर पाने का मजा ही कुछ और है। खाने का समय हो रहा है, सुनिए। ठोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है, मजा ही। एक अंतिम शेर बोलता हूँ, और अगर समय रहेगा कल भी तो आप बोल सकते हैं, मेरे नहीं है कितना भी समय बोलना हो, कई दिन भी बोलना हो, बोल सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं। समय की मर्यादा सुनिए। जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार करो। जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार करो। है अगर रात को सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसका इंतजार है आपको। रब पर भरोसा और वक्त पर एतवार करो, रब पर भरोसा और वक्त पर एतवार करो। अंतिम शेर सुनिए। गिर गया तो क्या हुआ? मैं कंटिन्यूअस शेर का जो है वो कई घंटों तक बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके काम का शेर देखिए, मैं तो प्रेम पर बहुत सारी अलग अलग विषयों पर भी है, तो अलग अलग शेर है, लेकिन जिस तरह का सब्जेक्ट है उसी के ऊपर बोलना है। प्रेम पर भी सुनिए। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूँ गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। प्रेम जब आएगा तो आपको ज्ञान भी आ जाएगा, हर ग्रंथ की जानकारी आ जाएगी, हर चीज की जानकारी आ जाएगी। लेकिन प्रेम सीमित नहीं रहता, आपकी गर्लफ्रेंड के ऊपर, आपकी प्रेमिका के ऊपर सीमित नहीं रहता। प्रेम बहुआयामी आयाम, जो हर तरह से आपके उसमें माता पिता हैं और सहयोगी हैं, बहुत पूरा समाज है। इसलिए वो गिर गया तो क्या हुआ, हिंदी का जो स्थिति है कोई दिक्कत नहीं है। गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही जो चलता है। बस इतना सा करना है कि उठ के फिर से चलना है, बस इतना सा करना है कि उठ के फिर से चलना है। चलिए, आप बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आभार।